नमस्कार। सुप्रसिद्ध उपन्यास गबन पाठन के भाग 14 में आपका स्वागत है। पिछले पठन के अंत में हमने जाना था कि रमानाथ अंतिम मोहलत तक भी रुपए जुटा ना पाए। जालपा से भी बहुत अच्छा अवसर पाने के बावजूद वह संकोचवश कुछ नहीं कह सके और बेतुके तरीके सुझाने लगे, जैसे कि जालपा के गहने फिर चुरा लूं इत्यादि। फिर उसने अपनी पत्नी को छलने का विचार छोड़ दिया। अंत में वह फिर रमेश बाबू से अंतिम बार मदद मांगने चला। इसके आगे क्या होता है, चलिए सुनते हैं आज के पठन में। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पठन गबन भाग 14। रामानाथ, उनसे कहना होता तो अब तक कभी का कह चुका होता। क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते? रमेश, कर क्यों नहीं सकता, पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। तुम जो बात मुझसे कह सकते हो, क्या उनसे नहीं कह सकते? मेरी सलाह मानो, उनसे जाकर कह दो। अगर वह रुपए न देंगे तब मेरे पास आना। रमा को अब और कुछ कहने का साहस न हुआ। लोग इतनी घनिष्ठता होने पर भी इतने कठोर हो सकते हैं। वह यहाँ से उठा, पर उसे कुछ सुझाई नहीं देता था। चौवैया में आकाश से गिरते हुए जल बिंदुओं की जो दशा होती है, वही इस समय रमा की हुई। 10 कदम तेजी से आगे चलता तो फिर कुछ सोचकर रुक जाता और 10-5 कदम पीछे लौट जाता। कभी इस गली में घुस जाता, कभी उस गली में। सहसा उसे एक बात सूझी, क्यों न जालपा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी कठिनाइयां कह सुनाऊं। मुंह से तो वह कुछ न कह सकता था, पर कलम से लिखने में उसे कोई मुश्किल नहीं होती थी। पत्र लिखकर जालपा को दे दूंगा और बाहर के कमरे में आ बैठूंगा। इससे सरल और क्या हो सकता है। वह भागा हुआ घर आया और तुरंत पत्र लिखा। प्रिय, क्या कहूँ, किस विपत्ति में फंसा हुआ हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपये का प्रबंध न हो पाया तो हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की किसी से उधार ले लूं, किंतु कहीं ना मिल सके। अगर तुम अपने 2-1 जेवर दे दो तो मैं गिरोह रखकर काम चला लूं। ज्यों ही रुपए हाथ आएंगे छुड़ा लूंगा। अगर मजबूरी न आ पड़ती तो तुम्हें कष्ट न देता। ईश्वर के लिए रुष्ट न होना, मैं बहुत जल्दी छुड़ा लूंगा। अभी यह पत्र समाप्त न हुआ था कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए। बोले, कहा उनसे तुमने? रमा ने सिर झुकाकर कहा, अभी तो मौका नहीं मिला। रमेश, तो क्या 2-4 दिन में मौका मिलेगा? मैं डरता हूँ कि कहीं आज भी तुम यूं ही खाली हाथ न चले जाओ, नहीं तो गजब ही हो जाए। रमानाथ, जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या चिंता। रमेश, आज मौका मिले तो जरा रतन के पास चले जाना। उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन मालूम होता है तुम भूल गए। रमानाथ, भूला तो नहीं हूँ, लेकिन उनसे कहते शर्म आती है। रमेश, अपने बाप से कहते भी शर्म आती है। अगर अपने लोगों में यह संकोच न होता तो आज हमारी ये दशा क्यों होती। रमेश बाबू चले गए तो रमा ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जालपा को देने का निश्चय करके घर में गया। जालपा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई, बुलावा आया था। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी थी। हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे, गले में चंद्रहार। आईना सामने रखे हुए कानों में झुमक पहन रही थी। रमा को देखकर बोली, आज सवेरे कहाँ चले गए थे? हाथ मुंह तक न धोया। दिन भर तो बाहर रहते ही हो, शाम सवेरे तो घर पर रहा करो। तुम नहीं रहते तो घर सूना सूना लगता है। मैं अभी सोच रही थी, मुझे मैके जाना पड़े तो मैं जाऊं या ना जाऊं। मेरा जी तो वहाँ बिल्कुल न लगे। रमानाथ, तुम तो कहीं जाने को तैयार बैठी हो। जालपा, सेठानी जी ने बुला भेजा है, दोपहर तक चली आऊंगी। रमा की दशा इस समय तक उस शिकारी की सी थी जो हिरनी को अपने शावकों के साथ किलोल करते देखकर तनी हुई बंदूक कंधे पर रख लेता है और वह वात्सल्य और प्रेम की कीड़ा देखने में तल्लीन हो जाता है। उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर जालपा ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मुझे नजर न लगा देना, मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूँ।
रमा एक ही उड़ान में वास्तविक संसार से कल्पना और कवित्व के संसार में जा पहुंचा। ऐसे अवसर पर जब जालपा का रोम रोम आनंद से नाच रहा है, क्या वह अपना पत्र देकर उसकी सुखद कल्पनाओं को दलित कर देगा? वह कौन हृदय विहीन व्याध है जो चहकती हुई चिड़िया की गर्दन पर छुरी चला देगा? वह कौन आरसिक आदमी है जो किसी प्रभात कुसुम को तोड़कर पैरों से कुचल डालेगा? रमा इतना हृदय विहीन, इतना अरसिक नहीं है। वह जालपा पर इतना बड़ा आघात नहीं कर सकता। उसके सिर पर कैसी विपत्ति क्यों न पड़ जाए, उसकी कितनी बदनामी क्यों न हो, उसका जीवन ही क्यों न कुचल दिया जाए, पर वह इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। उसने अनुरक्त होकर कहा, नज़र तो न लगाऊंगा, हाँ हृदय से लगा लूंगा। इसी एक वाक्य में उसकी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं विसर्जित हो गई। स्नेह संकोच की वेदी पर उसने अपने को भेंट कर दिया। इस अपमान के सामने जीवन के और सारे क्लेश तुच्छ थे। इस समय उसकी दशा उस बालक की सी थी जो फोड़े पर नश्तर की क्षणिक पीड़ा न सहकर उसके फूटने, नासुर पड़ने, वर्षों खाट पर पड़े रहने और कदाचित प्राणांत हो जाने के भय को भी भूल जाता है। जालपा नीचे जाने लगी तो रमा ने कातर होकर उसे गले लगा लिया और इस तरह भींच भींच कर उसे आलिंगन करने लगा, मानो यह सौभाग्य उसे फिर न मिलेगा। कौन जानता है यही उसका अंतिम आलिंगन हो। उसके करपाश मानो रेशम के सहस्त्रों तारों से संगठित होकर जालपा से चिमट गए थे, मानो कोई मरणासन कृपण अपने कोष की कुंजी मुठ में बंदी किए हुए हो। प्रतिक्षण मुट्ठी कठोर पड़ती जाती हो। क्या मुट्ठी को बलपूर्वक खोल देने से ही उसके प्राण न निकल जाएंगे? जालपा सहज होकर बोली, मुझे कुछ रुपए तो दे दो, शायद वह कुछ जरूरत पड़े। रमा ने चौंक कर कहा, रुपए? रुपए तो इस वक्त नहीं है। जालपा, है, मुझसे बहाना बना रहे हो। बस मुझे 2 रुपए दे दो, और ज़्यादा नहीं चाहती। यह कहकर उसने रमा की जेब में हाथ डाल दिया और कुछ पैसों के साथ वह पत्र भी निकाल लिया। रमा ने हाथ बढ़ाकर पत्र को जालपा के हाथ से छीनने की चेष्टा करते हुए कहा, कागज मुझे दे दो, सरकारी कागज है। जालपा, किसका खत है, बता दो। जालपा ने तय किए हुए पुर्जे खोलकर कहा, यह सरकारी कागज है, झूठे कहीं के, तुम्हारा ही लिखा। रमानाथ, दे दो, क्यों परेशान करती हो। रमानाथ ने फिर कागज छीन लेना चाहा, पर जालपा ने हाथ पीछे फेर कर कहा, मैं बिना पढ़े न दूंगी। कह दिया, ज़्यादा जिद करोगे तो फाड़ डालूंगी। रमानाथ, अच्छा फाड़ डालो। जालपा, तब तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। उसने 2 कदम पीछे हटकर फिर खत को खोला और पढ़ने लगी। रमा ने फिर उसके हाथ से कागज छीनने की कोशिश नहीं की। उसे जान पड़ा आसमान फट पड़ा है, मानो कोई भयंकर जंतु उसे निगलने के लिए बढ़ा चला जाता है। वह धड़-धड़ करता हुआ ऊपर से उतरा और घर के बाहर निकल गया। कहाँ छिप जाए कि कोई उसे देख न सके। उसकी दशा वही थी जो किसी नंगे आदमी की होती है। वह सिर से पांव तक कपड़े पहने हुए भी नंगा था। आह! सारा पर्दा खुल गया। उसकी सारी कपट लीला खुल गई। जिन बातों को छिपाने के लिए उसने इतने दिनों तक चेष्टा की, जिनको गुप्त रखने के लिए उसने कौन कौन सी कठिनाइयाँ नहीं झेली, उन सबों ने आज मानो उसके मुंह पर कालिक पोत दी। वह अपनी दुर्गति अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जालपा की सिसकियाँ, पिता की झिड़कियाँ, पड़ोसियों की कनफुसकियाँ सुनने की अपेक्षा मर जाना कहीं आसान होगा। जब कोई संसार में न रहेगा तो उसे इसकी क्या परवाह होगी, कोई उसे क्या कह रहा है। हाय, केवल 300 रुपए के लिए उसका सर्वनाश हुआ जा रहा है, लेकिन ईश्वर की इच्छा है तो वह क्या कर सकता है। प्रियजनों की नज़रों से गिरकर जिए तो क्या जिए। जालपा उसे कितना नीच, कितना कपटी, कितना धूर्त, कितना गपोड़िया समझ रही होगी। क्या वह अपना मुंह उसे दिखा सकता है? क्या संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वह नए जीवन का सूत्रपात कर सके,
जहाँ वह संसार से अलग थलग सबसे मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके, जहाँ वह इस तरह छिप जाए कि पुलिस उसका पता न पा सके। गंगा की गोद के सिवा ऐसी जगह और कहाँ थी। अगर जीवित रहा तो महीने 2 महीने में अवश्य ही पकड़ लिया जाएगा। उस समय उसकी क्या दशा होगी। वह हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहने अदालत में खड़ा होगा। सिपाहियों का एक दल उसके ऊपर सवार होगा। सारे शहर के लोग उसका तमाशा देखने जाएंगे। जालपा भी जाएगी, रतन भी जाएगी। उसके पिता, संबंधी, मित्र, अपने पराए, सभी भिन्न भिन्न भावों से उसकी दुर्दशा का तमाशा देखेंगे। नहीं, अपनी मिट्टी यूं न खराब करेगा, न करेगा। इससे कहीं अच्छा है कि वह डूब मरे। मगर फिर ख्याल आया कि जालपा किसकी होकर रहेगी। हाय, मैं अपने साथ उसे भी ले डूबा। बाबूजी और अम्मा जी तो रो धोकर सब्र कर लेंगे, पर उसकी रक्षा कौन करेगा। क्या वह छिपकर नहीं रह सकता? क्या शहर से दूर किसी छोटे से गांव में वह अज्ञातवास नहीं कर सकता? संभव है कभी जालपा को उस पर दया आए, उसके अपराधों को क्षमा कर दे। संभव है उसके पास धन भी हो जाए, पर यह असंभव है कि वह उसके सामने आंखें सीधी कर सके। न जाने इस समय उसकी क्या दशा होगी। शायद मेरे पत्र का आशय समझ गई हो, शायद परिस्थिति का उसे कुछ ज्ञान हो गया हो, शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखाया हो और दोनों घबराई हुई मुझे खोज रही हो। शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया हो। चारों तरफ मेरी तलाश हो रही होगी, कहीं कोई इधर भी नहीं आता है। कदाचित मौत को देखकर भी वह इस समय इतना भयभीत न होता जितना किसी परिचित को देखकर। आगे पीछे चौकन्नी आंखों से ताकता हुआ वह उस जलती हुई धूप में चला जा रहा था। कुछ खबर न थी किधर। सहसा रेल की सीटी सुनकर वह चौंक पड़ा। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने खड़ी थी। उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई, मानो उसमें बैठते ही वह सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। मगर जेब में रुपए न थे, उंगली में अंगूठी पड़ी हुई थी। उसने कुलियों के जमादारों को बुलाकर कहा, कहीं यह अंगूठी बिकवा सकते हो? 1 रुपया तुम्हें दूंगा। मुझे गाड़ी में जाना है। रुपए लेकर घर से चला था, पर मालूम होता है कहीं गिर गए हैं। फिर लौटकर जाने में गाड़ी ना मिलेगी और बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। जमादार ने उसे सिर से पांव तक देखा, अंगूठी ली और स्टेशन के अंदर चला गया। रमा टिकट घर के सामने टहलने लगा। आंखें उसकी ओर लगी हुई थी। 10 मिनट गुजर गए और जमादार का कहीं पता नहीं चला। अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा। एक कुली से पूछा। उसने पूछा, जमादार का नाम क्या है? रमा ने जबान दांतों से काट ली। नाम तो पूछा ही नहीं, बतलाए क्या? इतने में गाड़ी ने सीटी दी। रमा अधीर हो उठा। समझ गया, जमादार ने चरका दिया। बिना टिकट लिए ही गाड़ी में आ बैठा। मन में निश्चय कर लिया, साफ कह दूंगा, मेरे पास टिकट नहीं है। अगर उतरना भी पड़ा तो यहाँ से 10-5 कोस तो चला ही जाऊंगा। इसी के साथ आज का पठन समाप्त होता है। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इट्स स्टोरी टाइम नाउ के साथ। अब बारी है आज के सुविचार की। आज का सुविचार कुछ इस प्रकार है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, अतः इसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। आलस्य के कारण मनुष्य अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाता, अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाता, अपनी क्षमताएं विकसित नहीं कर पाता, अपनों से दूर हो जाता है, अपनी विश्वसनीयता खो बैठता है, अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है और उसके सभी सपने अधूरे रह जाते हैं। अतः आलस्य को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। आज के पठन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।